2024 मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, काफी नई चीजें अपनाई और गलतियां भी की। और मेरे लिए सबसे जरूरी बात, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाया। 2024 मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था। काफी स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया, इवन डिप्रेशन का शिकार भी बना। लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ सफर इतने सुंदर होते हैं कि मंजिल से नफरत हो जाती है। मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन वो नहीं कर पाया। तो 2024 में मैंने क्या सीखा और क्या गलतियां की, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं रौनक परमार करूंगा अपनी बात। मैंने अपने करियर की शुरुआत एज ए कंटेंट राइटर की, जस्ट बिकॉज थोड़ा पैसा कमा के मैं अपना अच्छा पीसी बनवा सकूं। मैंने 1 साल तक कंटेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का काम किया और मार्च 2023 में हमने एक पीसी बनवाया, जहां मैं अपने प्रीवियस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था। फिर भी मैंने उतना टाइम, उतना एफर्ट दाव पे लगाया और वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू किया, क्योंकि मुझे पहले से ही वीडियो एडिटिंग में बहुत इंटरेस्ट था। उसके बारे में सीखना था, उसे जानना था और इसमें भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए। लगभग 9 से 10 महीने तक मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा और दिसंबर 2023 में मुझे मेरी लाइफ की पहली पेड इंटर्नशिप मिली। अब देखो, दिसंबर तो ऐसा ही निकल गया, लेकिन असली मजा था वो अब शुरू होने वाला था। 2024 द गोल्डन ईयर, और यहाँ मुझे अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करने का मौका मिला। अब देखो, इंटर्नशिप के दौरान मैंने बहुत ही कम काम किया बिकॉज ऑफ नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ काम मैंने डिसअपॉइंटमेंट वाला भी किया था। लेकिन जो भी मैंने वीडियोस, जो भी टेम्पलेट्स, जो भी शॉर्ट्स मैंने एडिट किए, सब ने अप्रिशिएट किया और बहुत लोगों के ओपिनियंस भी आ रहे थे। तो वीडियोस के पीछे की साइकोलॉजी भी मैं समझने लगा। उसके साथ साथ टीम लीड, ग्रुप वर्क और कम्युनिकेशन पे भी फोकस किया। और इस इंटर्नशिप के बाद तो समझो ज्यादा ही हो गया, मुझे और भी सारा काम मिलने लगा वीडियो एडिटिंग के फील्ड में और मैं बहुत सारी चीजें सीखने लगा। अब ये एक ऐसी चीज है जो आज का यूथ बहुत ही नफरत करता है। एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाए और बहुत सारे पैसे कमा लो, बट दिस नेवर वर्क्स बिकॉज हम नहीं समझ पाते कि पेशेंस कितनी बड़ी चीज है। और मुझे भी सिर्फ कुछ ही टाइम पहले पता चला। मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे तो वीडियो एडिटिंग सीखना था, तो मैं कंटेंट राइटिंग में क्यों गया और उसमें भी 1 साल से ज्यादा काम किया। और जब पीसी बनवा लिया तब भी 9 से 10 महीने तक वीडियो एडिटिंग सीखा। और ये सब बातें मुझे 2024 में पता चली, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए वो 2 साल का पेशेंस मेरे लिए कितना जरूरी था। सोचो कि अगर मैंने बीच में कहीं गिव अप कर दिया होता तो क्या मैं यहाँ पर पहुंच पाता? इसका जवाब हाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो, मार्च 2024 में मैं 19 साल का हुआ और अभी मैं अपने कुछ दोस्तों के बारे में सोचता हूँ जिनकी उम्र अभी 22 या 24 साल के है और उनका कोई ठिकाना नहीं कि उन्हें आगे क्या करना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे आगे निकल गया हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन जस्ट टेक अ लुक। मैं 17 साल का था जब मैंने ये सब शुरू किया और उसमें भी 2 साल बाद यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और फिलहाल मुझे अभी तक उतनी सक्सेस मिली भी नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने इन 2 सालों में लिया है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोचो कि अगर मैं अभी 22 या 24 साल का होता और अभी मैं वो सब शुरू करता जो मैंने 17 साल का था तब शुरू किया था, तो मेरी क्या हालत होगी, मुझ पर कितना प्रेशर आएगा। अब देखो यार, मैं कोई पढ़ाकू नहीं था और ना ही मैंने पहले कभी किताब पढ़ी थी, लेकिन कहा जाता है ना कि जैसी संगत वैसा ही वर्तन। इंटर्नशिप के दौरान मेरी एक फ्रेंड बनी जिसको पहले से ही किताब पढ़ने का बहुत शौक था। उसके अलावा हम दोनों को यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की आदत थी, तो उस टाइम हमने कैजुअली फैसला लिया कि हम शॉर्ट्स कम देखेंगे और इस टाइम पे किताब पढ़ना पसंद करेंगे। शी इज अ ग्रेट कॉमरेड। उसने मुझे कई किताबें सजेस्ट की कि तुम ये पढ़ सकते हो। उसके अलावा उसने मुझे किताब पढ़ने के लिए बहुत इंस्पायर किया और फिर मैंने भी किताबें पढ़ना शुरू किया। और ये मैं सोच भी नहीं सकता कि ये मेरी लाइफ का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था। मैंने 1, 2, 3 करते करते 10 किताबें कुछ ही महीनों में पढ़ ली और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि जितनी किताबें मैंने पिछले 18 सालों में नहीं पढ़ी, वही किताबें मैंने सिर्फ कुछ ही महीनों में पढ़ ली। और यही नहीं, किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। डिसिप्लिन, टाइम का इंपॉर्टेंस, रीडिंग का इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जो मैं नहीं मानता कि मुझे कॉलेज सिखा सकते थे। देखो, 2024 में जहाँ मैंने कई नई चीजें सीखी, वहीं पे बहुत सारी गलतियां भी की, जिनको अगर मैं अभी भूल जाऊंगा तो मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी गलती ये होगी। पिछले कुछ सालों में मैंने टाइम को बहुत ही ग्रांटेड लिया और मैं सोच के हैरान हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। मैंने बहुत सारा टाइम ट्रैवलिंग में, मूवीज देखने में, सीरीज देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में निकाल दिया। इस वक्त मैं बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ सीख सकता था, बहुत कुछ पढ़ सकता था, और ये टाइम कुछ ऐसे निकल गया कि मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। लेकिन जब 2024 में मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, मैंने जाना कि ये मैं बहुत टाइम पहले कर सकता था। अब देखो, 1 साल पहले ही मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया था, लेकिन मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था, जरा भी डिसिप्लिन नहीं था, और अभी भी नहीं हो। कभी कभार हफ्ते में 1 आध बार एक्सरसाइज कर लेता हूँ या फिर 2-3 हफ्तों तक करता ही नहीं। हमारी हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बात मुझे तब पता चली जब मैं बहुत वीक होने लगा था। मोबाइल गेम्स की वजह से मैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट ही नहीं ले रहा था, और खास करके तब जब मैं 1 घंटे तक भी बैठ के काम नहीं कर पा रहा था। खैर, अभी तक मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाया हूँ, लेकिन उतना पता कि करूंगा जरूर। तो ये थी कुछ बातें जो 2024 में मैंने सीखी है, मैंने जानी है, या फिर मैंने गलतियां की है। 2024 में मैंने बहुत सारे एफर्ट्स किए, उससे ज्यादा वेज उसने मुझे वापस दिया है। और यहाँ तक मुझे एक बात पता चल गई है कि साल कभी बुरे नहीं जाते, वो डिपेंड करता है कि हम उन्हें कितनी अच्छे से यूज करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।